आज लेक्चर है मैट्रिक्स का 11th सेकेंड लास्ट लेक्चर है ये। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू मैट्रिसेस। मैथमेटिकल इंडक्शन जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे उसके लिए हम लोग मैट्रिक्स पर इसको ऑपरेट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले मैं हल्का रिकॉल करा देता हूँ कि क्या मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग करते थे। अभी आप देखिए, अगर हमारे पास किसी रिजल्ट को ये शो करना है कि वो एक नेचुरल नंबर पर ऑपरेटेड फंक्शन है या नहीं, तो उसके लिए हम 3 स्टेप करते थे। मान लो हमारे पास Pn कोई एक फंक्शन होता था, यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया ab⁴n लाइक दिस। अगर ऐसा कोई एक फंक्शन है तो हम लोग उसको 3 स्टेप में सर्च करते थे। पहला, हम उसके लिए P1 पर उसको ट्रू करते थे, फिर pk पर एज्यूम करते थे और pk+1 में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल शो करते थे राइट हैंड साइड के। अगर लेफ्ट राइट के इक्वल आ जाया करता था तो ये बताया जाता था कि जो Pn रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये जो n इंडिकेशन दिया गया है ये सारे नेचुरल नंबर्स पर एप्लीकेबल है। ऐसा हम लोग इसमें इंडक्शन मेथड के थ्रू 11th स्टैंडर्ड में करते थे। तो मैट्रिक्स पर भी इसको ऑपरेट करते हैं कि कैसे हम यहाँ पर एक मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू मैट्रिक्स में ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, कहा है इफ ए इज अ मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन है a⁴n इक्वल्स टू 1 + 2n -4n n 1 - 2n और ये शो करना है ये सारे नेचुरल नंबर पर बिलोंग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। a एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम लोग a⁴n के लिए सपोज कर लेते हैं Pn सच दैट a⁴n इक्वल्स, ये क्वेश्चन में गिवन है तो हम पहले 1 पर टेस्ट करते हैं। जैसे भी हम लोगों ने बताया 3 स्टेप में देखना है तो हम 1 पे टेस्ट करते हैं इसको। तो हमने n की जगह 1 पुट किया, P1 इक्वल्स a इक्वल 1 + 2 इंटू n की जगह हम 1 रखते जा रहे हैं -4 इंटू n की जगह 1, यहाँ 1 1 - 2 इंटू 1। तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया 3 2 + 1 3 -4 1 एंड -1। मैं क्वेश्चन को सोल्व पहले ही कर लेता हूं ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाया जा सके। इट मीन्स हम लोगों ने देखा कि P1 ट्रू है, यही मैट्रिक्स A था, रिजल्ट भी हमारा यही आया, तो हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे P1 इज ट्रू। अब हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट Pk इज ट्रू फॉर सम इंटीजर k। सो वी रिप्लेस n बाई k। जहां भी हमारे पास फंक्शन में n था वहां हम लोग k से रिप्लेस कर देंगे। सो Pk इक्वल्स a⁴k इक्वल्स 1 + 2k -4k k 1 - 2k। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। अब हम देख रहे हैं, नाउ वी शैल शो दैट Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। अगर हमारा Pk+1 भी ट्रू हो जाता है तब इंडक्शन ट्रू हो जाएगा। तो Pk+1 सच दैट जहां भी n था उसकी जगह हम k+1 रखते चले जा रहे हैं। तो a⁴k+1 इक्वल्स 2k + 3 -4k -4 k+1 -2k -1। ये मैंने यहाँ पर n की जगह, इनमें n की जगह k+1 पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम लोग यहां से इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल शो करेंगे। तो हम लोगों ने यहां से a⁴k+1 को उठा लिया है। a⁴k+1 को हम लिख सकते हैं a⁴k इंटू a। अब a⁴k का रिजल्ट अभी हम लोगों ने यहां पर, ये आप देख रहे हैं, ये हमने यहां लिख लिया 1 + 2k -4k, ये हमारे पास रिजल्ट था, इंटू a। क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास, ये रहा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल आता है क्या।
तो प्रोडक्ट मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कैसे करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम प्रोडक्ट हम करते हैं। यहाँ मैंने डिफरेंट कलर से इसको यहाँ शो किया है। 3 का प्रोडक्ट 1 + 2k के साथ किया, फिर -4k का प्रोडक्ट 1 के साथ कर दिया, फिर ऐसे ही 1 2 करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2k का मल्टीप्लाई -4 के साथ, फिर -4k का मल्टीप्लाई -1 के साथ। ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा और सेकंड रो सेकंड कॉलम ये रहा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोगों ने देखा ये आया 2k + 3 -4k - 4 k + 1 -2k - 1। अभी आप देख रहे हैं ये रिजल्ट भी यही था। ये आप देख रहे हैं दोनों सेम आ गए हैं। इट मीन्स pk + 1 भी ट्रू हो गया है। तो हम यहां डिक्लेयर करेंगे दैट pk + 1 is true whenever pk is true. So by PMI, Pn is true for all n belongs to natural number. तो यहां पर मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी लिए हैं। ये वे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में भी हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं अक्सर उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन करता हूं जो या तो बोर्ड में आए हुए हैं या इम्पोर्टेंट कलेक्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस बार 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और उसमें भी हमें a⁴n को एक रिजल्ट के इक्वल प्रूव करना है। तो आप देख रहे हैं PMI के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले n की जगह 1 पुट करेंगे। तो a⁴1 = 3⁴1 - 1 ऐसे करते हुए तीनों 9 एंट्रीज हो जाएंगी। अब 3⁴1 - 1 3⁴0 हो जाएगा। अब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये सारी एंट्रीज 3⁴0 थी इसलिए 1 हो गई हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट 1 के लिए ट्रू हो गया है। लेट अस एज्यूम दैट pk इज ट्रू फॉर सम इंटीजर k, वही पहली बात आ जाती है। यहां हम n को k से रिप्लेस कर देंगे। सो pk सच दैट a⁴k = दिस। अब हम लोग यहां पर पुट करेंगे, पुट n = k + 1। अब a⁴k + 1 हो जाएगा। तो हम यहीं से डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेकर के काम कर रहे हैं। तो a⁴k + 1 में हो जाएगा a⁴k × a। अब a⁴k हमारे पास ये वाला रिजल्ट था, हमने यहां लिख लिया, × a, ये 1 1 था। अब जैसे इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया, जैसे मैंने अभी बताया था, 1 रो का 1 कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। तो 3⁴k - 1 3⁴k - 1 3⁴k - 1 3 बार आएगा तो बन जाएगा 3 × 3⁴k - 1। तो हर एक एंट्री में 3 बार आएंगे तो इनके साथ में 3 का प्रोडक्ट होता चला जाएगा। हम देख रहे हैं 3⁴1 और 3⁴k - 1 है। जैसे इनको हम ऐड करते हैं, आप जानते हैं प्रोडक्ट में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3⁴k हो जाएगा। ऐसे ही बाकी एंट्रीज भी 3⁴k हो जाएंगी। इट मीन्स pk + 1 is also true whenever pk is true. So by the PMI, Pn is true for all n belongs to natural numbers. तो ये क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, इनको हमें प्रैक्टिस में रखना चाहिए। अब इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार 6 मार्क्स में भी बोर्ड में पूछा गया था। क्वेश्चन लिया है, लिखा है मैट्रिक्स A, एक मैट्रिक्स दे रखा है 0 1 0 0। तो प्रूव करना हमें ये रिजल्ट इंडक्शन के थ्रू हम करेंगे। सो बाय PMI वही n = 1 हम पुट करेंगे। यहां हम ai + ba⁴1 हो जाएगा और जहां भी n था उसकी जगह 1 पुट करेंगे। तो हम लोगों ने देखा ये भी हमारे पास ai + ba था और ये भी ai + ba आ गया है। सो P1 इज ट्रू। नाउ लेट अस एज्यूम दैट pk इज ट्रू फॉर सम इंटीजर k। अब हम यहां पर pk लिखेंगे, pk सच दैट ai + ba⁴k। तो ये हो जाएगा, यहां पर n की जगह लिखते चले गए तो ये आ गया हमारे पास। इस रिजल्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम पुट करते हैं n = k + 1। सो pk + 1 सच दैट ai + ba⁴k + 1।
यहां हमारे पास जब n था, अब n को k+1 से रिप्लेस कर देंगे दोनों साइड में। तो हम लोगों ने यहां पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया है। अब ai प्लस बी ए होल रेज टू k+1 को हम 2 बार लिखेंगे, इसकी एक पावर k और एक बार 1 पावर के साथ इसको हम लिखेंगे। अभी आप देख रहे हैं ai की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। ये हमने इस पूरे ब्रैकेट के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर बी ए का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। ये प्रोडक्ट करने का सरल तरीका है। अब ए आई एज इट इज है। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट था, इसकी जगह इसका रिप्लेसमेंट हम यहां से ले लेंगे। ये हमने लिख दिया है यहां पर भी और यहां भी। अब ए आई की हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं ए रेज टू के इंटू ए, ये हो जाएगा ए रेज टू k+1 इंटू आई, प्लस ऐसे ही ए आई की मल्टीप्लाई हमने यहां किया तो ए रेज टू k-1 था इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए रेज टू के इंटू बी ए, प्लस ऐसे ही अब इसके साथ हमने यहां मल्टीप्लाई किया और बी ए की मल्टीप्लाई यहां भी हमने कर दिया। अभी आप देख रहे हैं हमें दी हुई मैट्रिक्स का अब तक हम लोगों ने यूज नहीं किया है। अभी हम इंडक्शन के थ्रू यहां तक इसको सिंप्लीफाई करते चले आ रहे थे। अब जरूरत पड़ेगी हमारे पास इनकी। तो आप देख रहे हैं ए का मल्टीप्लाई ए से अगर हम करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, हम जानते हैं। तो हमें यहाँ नीड पड़ रही है ए स्क्वायर की। तो हम लोगों ने यहाँ देखा अगर ए का मल्टीप्लाई हम ए से कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है। इट मीन्स ए स्क्वायर की जगह हम लोग नल मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो यहां इसकी जगह तो हम लोग नल मैट्रिक्स यूज करेंगे तो इसे 0 हो जाएगा और बाकी ये एज इट इज। अब ए रेज टू के बी ए यहां से हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा k+1 और ये ए रेज टू k+1 हो ही गया है। इट मीन्स ये रिजल्ट k+1 के लिए भी ट्रू हो गया है। Thus pk+1 is true whenever pk is true. So by PMI, Pn is also true for all n belongs to natural number. अब हम कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको देख रहे हैं। 2 क्वेश्चन और रहते हैं। If a and b are commute, then prove that ab whole raised to n equals a raised to n b raised to n for all n belongs to natural number. तो स्टार्ट करते हैं। चूंकि इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि a and b are commute, इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी ए। मैंने यहां रीजन लिखा है ए एंड बी आर कम्यूट। सो बाय पी एम आई लेट पी एन सच दैट ए बी रेज टू एन, ये क्वेश्चन था, ए बी रेज टू एन इक्वल्स ए रेज टू एन बी रेज टू एन, पुट एन इक्वल्स 1। तो हम लोगों ने यहां पर रिजल्ट देखा तो ए बी इक्वल्स टू ए बी के होता है, तो पी वन इज ट्रू। अब पी के लिए हमने लिखा है सो पी के सच दैट ए बी रेज टू के, यहां एन को के से रिप्लेस कर देंगे जैसे हम लोग जान रहे हैं, ए बी रेज टू के इक्वल्स ए रेज टू के बी रेज टू के, ये यहां आ गया है। अब हम एन की जगह k+1 पुट करेंगे। सो ए बी रेज टू k+1 इक्वल्स टू ए रेज टू k+1 बी रेज टू k+1। अब हम यहां से इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। ए बी रेज टू k+1 हो जाएगा, ए बी रेज टू k+1 को पावर k के लिए एक साथ लिखेंगे और ए बी को अलग लिखेंगे, पावर 1 के लिए एक साथ लिख देंगे। अभी रिजल्ट ये कहा गया था कि ए बी होल रेज टू के इक्वल है ए रेज टू के बी रेज टू के, तो हम लोगों ने यहां ए बी होल रेज टू के की जगह ये रिप्लेस कर दिया है, ये एज इट इज। अब ए रेज टू के बी रेज टू के एज इट इज है और ए बी को हम बी ए लिख देंगे क्योंकि ये कम्यूट था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दिया। अब ए रेज टू के और ए को एज इट इज रखा और बी को हमने यहां पर कलेक्ट कर लिया है, बी रेज टू k+1 हो गया। ऐसे ही ए रेज टू के एज इट इज है और इन दोनों में हम लोगों ने फिर से प्रॉपर्टी लगा दिया, ए स्टार्टिंग में आ जाएगा और बी रेज टू k+1 आ जाएगा। अब इन दोनों को कलेक्ट कर लेते हैं तो ये आ गया ए रेज टू k+1 इंटू बी रेज टू k+1, यही राइट हैंड साइड थी। इट मीन्स pk+1 इज ऑल्सो ट्रू whenever pk is true. So by PMI, Pn is true for all n belongs to natural number. अब एक लास्ट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है a and b are commute, वही पहले क्वेश्चन की तरह a and b commute है, then prove that
ए बी रेज टू एन इक्वल्स बी रेज टू एन इंटू ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सेम क्वेश्चन है, ये आप ट्राई भी कर सकते हैं खुद से भी। ए बी बी ए के इक्वल हो जाएगा जब कम्यूट है। तो पी एम आई से हम लोगों ने लिखा ए बी रेज टू एन इक्वल्स टू बी रेज टू एन ए, एन को 1 रिप्लेस कर दिया तो ए बी बी ए के इक्वल होता है। अभी अभी हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया था, इट मीन्स पी वन इज ट्रू। अब के पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास। अब पुट करेंगे एन इक्वल्स टू के प्लस 1, सो ए बी रेज टू के प्लस 1 इक्वल बी रेज टू के प्लस 1 ए। यहां से हम इसकी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, ये लिया हमने यहां। तो ए बी रेज टू के प्लस 1 में हम लोगों ने क्या किया, ए बी रेज टू के प्लस 1 ए को एज इट इज रखा और बी रेज टू के प्लस 1 को हमने यहां ब्रेक कर दिया बी रेज टू के इंटू बी। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया। अब ए बी रेज टू के हम लिख सकते हैं बी रेज टू के इंटू ए, और बी एज इट इज है। अब इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, बी रेज टू के एज इट इज है और ए बी को हम बी ए कह देंगे। यहां हम फिर b को एक साथ ले लेंगे, b रेज टू के प्लस 1 a के इक्वल होगा। इट मीन्स ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये भी एक मैथमेटिकल इंडक्शन हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से भी देख सकते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स b ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग a इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर मैट्रिक्स a सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ये ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हमें यहां शो करना है। तो मैंने यहां 2 पार्ट में इसको दिखाया है। व्हेन ए इज सिमेट्रिक मींस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स ए होगा। तो हम लोगों ने यहां पर इसका ट्रांसपोज लेके चले हैं। दिए हुई मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और उसी के इक्वल आ जाता है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और उसके माइनस के इक्वल होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये ट्रांसपोज ऑफ बी, ए बी का होल ट्रांसपोज हमने लिया, तो क्या देखा, इन दोनों को एक मानते हुए ए बी का ट्रांसपोज एक साथ आ गया और बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हो गया। और ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज बी बी हो जाएगा, और ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये वेल नोन प्रॉपर्टी है, मैंने यहां का रेफरेंस भी दिया है। अब बी ट्रांसपोज, अभी क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल है तो हमने यहां पर ए से रिप्लेस कर दिया, बी एज इट इज है। तो हमने देखा इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया। इट मींस दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एज ए इज सिमेट्रिक। सिमिलरली व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स माइनस ए। तो हमने फिर इसका ट्रांसपोज लिया, अगर ये इसकी माइनस के इक्वल आ जाता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने इनको एक मानते हुए ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो बी हो गया। अब ए बी का ऑल ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज एज इट इज, बी एज इट इज। और अभी जैसे कि हम लोग रेफरेंस जान रहे हैं इस क्वेश्चन में, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल माइनस ए होगा, चूंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये माइनस ए लिख दिया। माइनस बाहर कलेक्ट किया तो ये अपोजिट माइनस साइन के इक्वल आ गया है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है। तो पीएमआई के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था वो मैंने आपको बार बार क्वेश्चंस के जरिए बताया है। आज के लिए इतना ही।